हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। हमारे फिरोज एकेडमी एडुकेट चैनल में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आप सबके लिए लाया एक नया टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोग्राम। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ग्राफ मेथड समझाया है, एकदम अच्छी तरीके से समझाया था। बुक पे कैसे ड्रॉ होगा, लोग डिजिटल बोर्ड पे इस पे या बोर्ड पे समझा देते, समझ में नहीं आता बच्चे लोग को, बट मैंने पूरा अच्छे से बुक पर सॉल्व करके आपको बताया हुआ है। एक बार वो भी देख लेना। और आपका अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है, एकदम लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हिस्टोग्राम है। आज मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी वो डायग्राम वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूं। अगर इसमें नहीं हुआ तो इसके लिए मैं अलग अलग पार्ट्स बना दूंगा। तो आइए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम। तो बच्चा लोग, यहाँ पे मैं आपको बता दूं हिस्टोग्राम क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से ऐसे सब क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप सब। यहाँ पे बोला गया है ड्रॉ हिस्टोग्राम, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ देखो, यहाँ पे बोला है कि शो डेटा बाय हिस्टोग्राम। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आने का चांसेस है। तो देखते हैं इसी को कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो बच्चे लोग, आपको मैं बता दूं, हिस्टोग्राम बनाने के लिए ना कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहली चीज ये है ना कि जो भी क्लास आपका हिस्टोग्राम में यूज होगा ना, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जल्दी बता दो। कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, अंडरस्टूड। कि जो भी आपका क्लास दिया होगा हिस्टोग्राम में, आपको जो भी क्लास दिया होगा वो किस में रहना चाहिए, जल्दी बता दो। कंटिन्यूअस फॉर्म में रहना चाहिए, कंपलसरी। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास कंटिन्यूअस रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो आप हिस्टोग्राम भी नहीं बना पाओगे। क्लियर हो आपको क्या बोल रहा हूँ। आपका क्लास कंटिन्यूअस फॉर्म में रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो उसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंटिन्यूअस क्लास है कि नहीं, ये मालूम कैसे पड़ेगा, राइट। ये आपका डाउट रहेगा, तो वो देखते हैं। तो बच्चे लोग, अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे टेक्स्ट बुक ओपन कर दिया हूँ 6.4। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिखा 135 to 140, दिखा आप सबको 135 to 140। फिर आप वापस देखो, यहाँ पे लिखा 140 to 145। फिर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ 145 to 150। तो मैं एक चीज नोटिस करो कि 140 150 ऐसा रिपीट हुआ है, 145 145 रिपीट हुआ है, 150 150 रिपीट हुआ है। समझ में आया क्या। ऐसा रिपीट हुआ रहेगा, मीन्स ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। जब कंटिन्यूस फॉर्म में है तो ऐसा क्वेश्चन देके डायरेक्टली हम हिस्टोग्राम बना कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 2 to 3। क्या लिखा है, 2 to 3। और यहाँ पे लिखा 4 to 5, यहाँ पे 6 to 7। ये बेटा, ये माइनस नहीं है बीच में, जो ऐसा माइनस जैसा सिंबल है, माइनस में डैश है, इसका मतलब 6 to 7 ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 to 9, 10 to 11। आपको नोटिस किए क्या, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, जल्दी बता दो। कंटिन्यूस फॉर्म में ये नहीं है। तो जब कंटिन्यूस फॉर्म में है तो मैं क्वेश्चन देखूंगा, डायरेक्ट ग्राफ बनाना चालू कर दूंगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो मुझे उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। बच्चे लोग, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नो। दूसरी चीज मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेकेंड थिंग आपको क्या जो ध्यान में रखनी है वाइल ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, आपको ध्यान में ये रखना है ना बेटा, क्रिंक मार्क। अगर आपका क्लास स्टार्ट हुआ है 0 से, क्या कहां से स्टार्ट बेटा, जल्दी बताओ। अगर आपका क्लास स्टार्ट हुआ है कहां से, जल्दी बता दे, 0 से। तो आपको ये देखो मैं क्या बना रहा हूं, क्रिंक मार्क। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, क्रिंक मार्क। अगर आपका क्लास 0 से स्टार्ट हुआ है तो आपको क्रिंक मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लास 0 से स्टार्ट हुआ है तो आपको क्रिंक मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लास 0 से स्टार्ट हो तो क्रिंक मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, लेकिन आपका क्लास अगर स्टार्ट हुआ है किससे, जल्दी बता दो। 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो क्रिंक मार्क नहीं बनाना है। अभी 0 से स्टार्ट, देखो मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब 0 से स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, तो आपको क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा। सही में आपको क्या बोल रहा हूँ, हेलो, अंडरस्टूड, यहाँ तक समझा। आपका क्लास अगर 0 से स्टार्ट हुआ बच्चे लोग तो क्रिंक मार्क नहीं बनाना है, देखो क्रॉस। लेकिन अगर आपका क्लास 0 से स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, क्रिंक मार्क। यहाँ तक समझा क्या। तो चलो देखते हैं गाइस, आप जरा ध्यान देना। आप ये क्वेश्चन देख लो, आपका क्वेश्चन 135 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे मैंने लिखा 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ तो क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा आपको। 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा आपको। ये नंबर देख लो 2 to 3 दिख रहा है आपको, 2 to 3 0 से स्टार्ट में छोड़ दो, उसमें भी बनाना पड़ेगा, क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा। क्रिंक मार्क आपको बनाना पड़ेगा, क्रिंक मार्क आपको बनाना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये भी 60 to 80, ये भी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, क्रिंक मार्क आपको बनाना पड़ेगा। बेटा क्लियर हो आप सबको। आपके टेक्स्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें क्रिंक मार्क नहीं बनाना पड़ेगा।
स्पेशली मैं इस एक्सरसाइज की बात करूँ बच्चों लोग, आगे हो सकता है ऐसा। हाँ, तो चलो अभी देखते हैं फिर। 0 से स्टार्ट हुआ रहेगा तो क्रिंग मार्क बनाने की जरूरत नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो बच्चे लोग उम्मीद करता हूँ आपको दोनों भी कंडीशन एकदम अच्छे से समझ आ गया। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ, कि अगर क्लास कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो कंटिन्यूस फॉर्म बनाओ, ठीक है। और कैसे पहचानते हैं आपको मैंने बता दिया था। दूसरा, 0 से स्टार्ट है तो क्रिंग मार्क मत बनाओ, नहीं स्टार्ट है तो क्रिंग मार्क बनाओ। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, इस क्वेश्चन का हम लोग हिस्टोग्राम बना के देखते हैं। बच्चों यहाँ तक समझा क्या? तो सुन लो जरा, यहाँ पे एनएवी लिखा है वो रुपीज में है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13। आपको सबसे पहला कंडीशन चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। सबसे पहली चीज आपको चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस फॉर्म में है बच्चा, है कंटिन्यूस फॉर्म में। क्वेश्चन देखो 8 to 9, 9 to 10 कंटिन्यूस फॉर्म में है, नहीं है, गड़बड़ हो गया। मतलब मैं डायरेक्टली अब हिस्टोग्राम नहीं बना सकता, है ना। इसको सबसे पहले इस क्लास को मुझे कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, क्या ये 0 से स्टार्ट हुआ है? नो सर, तो मुझे क्रिंग मार्क भी बनाना पड़ेगा ग्राफ में। क्लियर? अभी सब कैसे बनेगा आपको बताऊंगा, यहाँ तक बट क्लियर हुआ आपको? ये नंबर कंटिन्यूस फॉर्म में था क्या? पहला कंडीशन बोल रहा था कंटिन्यूस में होना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं है तो अपने को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो चलो कंटिन्यूस क्लास बनाते हो, कैसे बनेगा उसका पूरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग डाल देंगे यहाँ पे बच्चे लोग, कंटिन्यूअस क्लास। क्या लिख दिया बेटे जल्दी बताओ? कंटिन्यूअस क्लासेस। नीचे वही का वही रहेगा, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, आपकी मर्जी। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, मैंने एमएफ लिख दिया बेटा, नाराज मत हो जाना आप सब। सर बनेगा कैसे कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये पेंसिल मेरी रेडी है, हमेशा रेडी रहती है यहाँ पे। तो अच्छा मुझे एक बात बताना, कैसे आपको पता चला कि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है? आपने इसको देखा होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बराबर ना। आपने इसको देखा, 9 और 10 को ही देखा होगा। अरे यार ये रिपीट नहीं है मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, राइट? ये यहाँ तक समझा क्या भाई? समझ में आ गया आप सबको? तो सुनो यहाँ पे लिखा है 9, 10, तो इन्हीं दोनों नंबर को ले। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा बेटा? 10। तो 10 माइनस 9 कर दो, कितना बचा जल्दी बता दो? 1। कितना बचा? फिर 1 का ना आधा कर दो बेटा, 1 का क्या कर दो? आधा कर दो, कितना आएगा? 0.5। ये बेटा यहाँ तक समझा कैसे किया मैंने? यस सर। तो क्या क्या बेटा समझ में आ गया क्या? 8 और 9 था तो 10 में से 9 क्या बचा? एक का आधा कितना होता है? 0.5। एक यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ। अच्छा एक और क्वेश्चन मैंने आपको तभी बताया था कि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं था, देख लो। 2 to 3 है ना, और 4 to 5। अब इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 4 में से 3 को माइनस करो, 4 में से 3 को माइनस करो, कितना बचेगा? 1। 1 का हाफ कितना होगा? 0.5। ये समझा बेटा? और बाकी ऐसे एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप बनाएंगे करके, राइट? तो आया सर 0.5, कैसे आप मालूम पड़ा? कोई पूछा 0.5 क्यों बेटा, कैसे मालूम पड़ा? तो आप उसको क्या समझेंगे? 10 माइनस 9 करो, या 12 माइनस 11 करो, या 14 माइनस 13 करो, 16 माइनस 15 करो, जो करना है करो। एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर माइनस करो, कितना बचेगा? 1। 1 का हाफ करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 0.5। बस वो 0.5 को कम में से माइनस करो और ज्यादा नंबर में से ऐड कर देना। लोअर क्लास में से माइनस, अपर क्लास में प्लस। ये जो 0.5 आया, लोअर क्लास में माइनस, अपर क्लास में प्लस। समझा? 0.5 कैसे है बेटा वापस बता दो? 10 में से हम लोगों ने 9 को घटाया, कितना बचा? 1। अब 1 का हाफ किया तो कितना गया? 0.5। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो 0.5 को लोअर क्लास में क्या करना है? माइनस, अपर क्लास में प्लस। कितना? 0.5। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर ध्यान दे दो, यहाँ पे लिखा है 8। 8 का हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। 9 को करेंगे तो कितना है बेटा? 9.5। समझ में आ गया? ठीक है, मैं पेन का यूज कर लेता हूँ, पेंसिल ने, कि लाइट ना दिखे आपको। यहाँ पे 7.5 है और यहाँ पे कितना बेटा? 9.5। नेक्स्ट ये बेटा यहाँ पे कितना होगा बेटा जल्दी बता दो फटाफट? 9.5 टू 11, कितना होगा? 11.5। समझा? गलत बोल रहे हो आप सब। चलो आगे देखो, फिर यहाँ पे कितना है बेटा? 11.5 टू 13.5। लोअर में माइनस, अपर में प्लस। चलो फिर ये कितना हो जाएगा? 13.5 टू 15.5 एंड लास्ट नंबर 15.5 टू 17.5। उम्मीद करता हूँ तक समझा जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी वैसे लिख दो बेटा, 20, 40, 30, 25, 15। ये समझा? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो भाई हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है। बोला गया था कि भाई वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहना चाहिए और अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में बन चुका है। अब मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्ट ग्राफ बना सकता हूँ? यस सर, अब हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? अच्छा एक बात और, ये जो नंबर ऊपर रहता है, ध्यान से सुनना, ये जो नंबर ऊपर रहता है इधर
वो कभी भी ना एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और नीचे वाले नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बता दो? वाई एक्सिस। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे सब कुछ हमने तो अभी पूरा देख ही लिया है। हम लोग हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं, देख लो भाई। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ वगैरह बनाना है तो भाई आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खींचने जा रहे हैं एक्स एक्सिस। क्या खींचेंगे हम लोग? सबसे पहले बता दो, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो मैंने इस तरह से यहाँ पे एक एक्स एक्सिस खींच लिया है, ठीक है बच्चा लोग। तो एक्स एक्सिस के लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, ये बन गया है मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट? नो। इसको मान लो एक्स और यहाँ पे मान लो एक्स डैश। ये गाइस यहाँ तक कोई डाउट है? दूसरी चीज यहाँ पर फिर मैं खींच रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ वाई एक्सिस। क्या खींचूंगा अभी? वाई एक्सिस। वो याद रखना बेटा, ग्राफ मेथड ना थोड़ा सा अलग था, इसमें थोड़ा अलग है। हाँ, थोड़ा इसमें अलग तरीके से एक्स और वाई आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने बना दिया बेटा वाई एक्सिस। क्या बना दिया? वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूँ? हेलो, अंडरस्टूड? हाँ, तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 0, और 0 मतलब आपको पता चल गया होगा बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो? ओरिजिन। तो ये मैंने एक्स एक्सिस खींच लिया, यहाँ पे एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन खींचा वाई और वो वाई डैश है, दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे 0। ये बेटा क्लियर हुआ? अच्छा, नंबर कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो गया था। सर आप बोले थे कि अगर वो क्वेश्चन 0 से नहीं स्टार्ट हुआ आपका क्लास तो आपको क्रिंग मार्क बनाना पड़ेगा, राइट है ना। तो क्या ये 0 से स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं ना, तो आपको क्रिंग मार्क बनाना पड़ेगा। तो क्रिंग मार्क बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो वो देख लो जरा, आपकी मर्जी। ये देखो, एक यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करो और एक इसके नीचे यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, बस इस दोनों लाइन को इस तरह से मिला दो। देखो क्रिंग मार्क बन गया। कोई आपका दोस्त या किसी ने भी आपको पूछा, आपके सर या आपके टीचर ने आपको स्कूल में पूछा कि बेटा क्रिंग मार्क क्यों आया, आपका सीधा आंसर होगा कि सर यहाँ पे क्लास 0 से स्टार्ट नहीं है, ये 8 से स्टार्ट है क्लास, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ा, जल्दी बता दो? क्रिंग मार्क। क्या बनाना पड़ा? क्रिंग मार्क। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये मैंने बेसिक हिस्टोग्राम का एकदम बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश, वो एक वर्टिकल लाइन होगी वाई एंड वाई डैश। अब इसको नामकरण करना बेटा हम लोगों को, ठीक है। इसका हम लोग को नामकरण करना है। तो मुझे एक बात बताना, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था बेटा, ऊपर वाला जो क्लास होता है ना वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे एनएवी था ना, तो मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा बेटा एनएवी। क्या लिख दूंगा जल्दी बता दो? एनएवी। ये भाई समझा आप सबको क्या बोल रहा हूँ? तो एनएवी किसके अंदर था जल्दी बता दो? रुपीज में। तो यहाँ पे लिख दिया भाई एनएवी रुपीज में, ठीक है। और वाई एक्सिस नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा जल्दी बता दे बेटा? नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे लिख दो अच्छे से नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा खाली स्पेस में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इस तरह से मैंने लिख दिया। ये एकदम बेसिक था। और फिर वापस से मैं बार बार आपको इस चीज का याद दिला रहा हूं, मैंने फिर बोला था कि ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाले क्लासेस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऊपर वाले का जो हेडिंग था एनएवी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और मैंने आपको बोला था कि जो नीचे रहता है वो फ्रीक्वेंसी शो करता है, यानी वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, राइट है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई एक्सिस का हेडिंग था नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी एक्स एक्सिस में नंबर्स क्या कहते हो बेटा जल्दी बता दे, है ना। तो 7.5 9.5 दिख रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे भी इस तरह से लिख देना है। ये देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि 7.5 बोला था, और ऊपर वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है जल्दी बता दो? एक्स एक्सिस को, इसलिए इसको मैं एक्स एक्सिस पे ही लिखूंगा। तो यहाँ पे आ गया बच्चों लोग 7.5। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं आगे का नंबर बताओ? 9.5। 9.5 वापस आया तो मत लिखो, फिर क्या आ गया? 11.5। फिर उसके बाद में क्या है? 13.5। फिर उसके बाद क्या है? 15.5। फिर उसके बाद में क्या बेटा? 17.5। अगर आपको एक एक नहीं जम रहा तो आप 2-2 सेंटीमीटर लेके 1 यूनिट बना सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा आप सबको कर रहा हूँ? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा। भले इतना जगह बच गया तो बच गया, और एक्स्ट्रा नंबर मत लिखो उसके अंदर आप सब। ये बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? नो। अच्छा, अभी यहाँ सब तो मैंने काम लिख दिया है अच्छे से। और एक चीज आपको याद होगा, अभी हमें स्केल भी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो स्केल में कैसे क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल देना सबसे पहले आपको स्केल लिख दिया।
और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग है। जब हम लोग ग्राफ सीख रहे थे बेटा तो उसके अंदर दोनों का सेम था, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ बोथ दी एक्सेस, है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक्स और वाई बिल्कुल अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको अलग से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो एक्स एक्सिस, क्या लिखना है, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्यों सर 1 सेंटीमीटर आपने लिखा, मुझे बताओ, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, राइट है ना, लेकिन इनके बीच में गैप कितना है, ये बेटा इधर 9.5 है और इधर 7.5 है, दोनों में कितने का गैप आ रहा है जल्दी बता दे, 2 का गैप आ रहा है ना, और ये पूरा ना रुपया बता रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 रुपीज, क्या बता दूंगा बच्चों, 2 रुपीज। ये बेटा मेरे पास समझ में आई कि नहीं समझ में, नहीं समझा, कैसे सर 2 रुपीज है, वापस क्लियर करो कि आप सबको, देखो यहाँ पे यहाँ पे 9.5 था, यहाँ पे 7.5 है, दोनों में कितने का गैप आ रहा है, 2, इसलिए मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर को 2 रुपीज। ये बेटा समझा। इफ सपोज चलो मैं आपको थोड़ा और हिंट दे देता हूँ अगर नहीं समझा तो। चलो ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने फिर बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि मैंने बोला था ऊपर वाला जो नंबर रहेगा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, राइट है, तो अगर मैं वहां पे लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो इनके बीच में भी गैप कितने का आ रहा है, 5, तो मैं 5 सेंटीमीटर लिखूंगा, क्योंकि ये रुपीज में बोला गया था ना बेटा, ये क्वेश्चन रुपीज में बोला गया है, इसलिए मैं यहाँ पे रुपीज बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है जल्दी बता दो, 5, तो मैं 5 सेंटीमीटर लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखूंगा बेटा। क्लियर हुआ आप सबको? यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में देख लो, ये देखो रुपीज बता रहा है, इनके भी बीच में 5 का गैप है, तो 5 रुपीज, 5000 रुपीज। ये बेटा समझ में आ गया आप सबको, कह रहा हूँ, हेलो अंडरस्टूड। यहाँ पर देख लो मिनट्स बता रहा है, तो 60 to 80 कितने का गैप आ रहा है, 20, तो अबे 20 मिनट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिनट्स। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझा रहेगा गाइस, क्लियर है? हाँ, तो भाई चलो देखते हैं फटाफट, ये भी हो गया है। अब हम लोग को देखना है कि ऐसा मैं कौन सा नंबर लूं जिसके नंबर मुझे 20 भी मिल जाए, 40 भी मिल जाए, 30, 25, 15, ये सब नंबर मुझे मिल जाए, तो कौन सा नंबर होगा गाइस? ऑब्वियसली 5 का नंबर हो सकता है, 5 के टेबल में ये सब नंबर आ सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना, y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 क्या, 5 फंड्स है ना बेटा, 5 फंड्स, क्योंकि मैंने बोला था नीचे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड था, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 फंड्स लिखा बेटा। क्लियर हुआ? तो जब कभी भी आपको ऐसे नंबर्स आते हैं तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। अब जैसे 4 है, 12 है, 16, 8 है, तो मैं कौन सा टेबल लूंगा जिसके टेबल में 4, 12, 16, 8 मिल जाए, तो 4 का टेबल होगा, तो मैं वहां पे लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट बोला इसलिए स्टूडेंट्स। ये बेटा क्लियर हुआ आप सबको? इस क्वेश्चन में फंड बोला था, इस क्वेश्चन में फंड बोला था, इसलिए यहाँ पे मैंने फंड लिख दिया है। ये भाई समझ में आ गया आप सबको? तो चलो अभी यहाँ पे मैंने 5 फंड्स लिख दिया ना बेटा, तो अब यहाँ पे बस मुझे कुछ करना नहीं, अब मुझे यहाँ पे 5 का टेबल लिखना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 है ना, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 40 है, तो यहाँ तो और आगे आने का जरूरत नहीं है। ये बेटा क्लियर है आप सबको? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलो बेटा अभी देखते हैं 7.5 to 9.5 कितना है, जल्दी बता दो, 20। तो ये बेटा मेरा 7.5 है, देख रहे हैं ना आप सब, यहाँ पे दिख रहा है आपको 7.5, 9.5 कितना है, 20, तो 7.5, 9.5, 20 है, तो 7.5 इधर है, 9.5 इधर है, और 20 किधर है, ये 20 यहाँ पे बेटा, दिख रहा है आप सबको, यहाँ पे 20 है। आप स्केल यूज कीजिएगा, आपको कैमरे में अच्छे से दिखे इसलिए मैंने हाथ से खींच दिया है। अब बस करना कुछ नहीं है, इसको इस तरह से मिला देना है, देखो ना 20 इधर है ना, तो 20 के ऊपर ही लिया मैंने इस तरह से। हिस्टोग्राम की खास बात होती है, जितने भी बार्स बनते हैं सब एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं। बेटा क्लियर हुआ आप सबको? एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट में देखते हैं 9.5 to 9.5, देख लो बेटा यहाँ पे 9.5 to 11.5 कितना है बेटा, जल्दी बता दो, 40, ठीक है। तो देख लो आप सब यहाँ पे 9.5 इधर है, 11.5 इधर है, इसको 40 तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है बेटा? 40 तक। तो 40 यहाँ पे है, दिख रहे हो आप सब, 40 दिखा, तो 40 के यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और बस अब देखो 9.5, 4.5 यहाँ पे इतने से ऑलरेडी लाइन है, तो उसमें मत खींचो, बार बार रिलेट मत करो कोई लाइन को। हाँ ये हो गया, और वहां से यहाँ तक मैंने एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझा रहेगा, इस तरह से बन जाएगा। 40 तक की क्यों, क्या मालूम पड़ा बेटा, यहाँ पे 40 बोला है, यहाँ पे 40 बोला है, इसलिए मैंने इसको 40 तक खींचा। बेटा क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11.5 से 13.5, 30 है ना, तो 11.5, 13.5 कितना बेटा, 30, तो यहाँ तक मैंने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया बेटा 13.5 to 15.5, यहाँ पे 25 है, तो चलो अगला नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा 25, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25, ठीक है,
ठीक है। और नेक्स्ट बेटा 15.5, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.5 है। अभी तक मैंने आपको बताया है, देखो 40 भी खींच दिया, 30 था, 30 तक का भी 30 था, ये बेटा देखो आप 30 खींच लिया, फिर 25 था ना, फिर 25 खींच लिया, फिर कितना बोला बेटा 15 है ना। तो 15 अभी नंबर आ गया 15 का, देख सकते हैं 15.5 टू 17.5 का 15 है, तो बस 15.5 टू 17.5 का 15 है, तो 15 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। और इसको भी मैंने इस तरह से खींच लिया। ये बेटा क्लियर हो आप सबको, और इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनके रेडी हो गया है। तो भाई क्लियर हो आप सबको। तो मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस बताया था बेटा, कि पहले तो क्लास कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म होता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट इधर देखा और यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देता था मैं, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं था, इसलिए हम लोग को वापस से कंटिन्यूस फॉर्म क्रिएट करना पड़ा। होने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्रिंग मार्क इसलिए बनी बेटा क्योंकि क्वेश्चन मेरा 0 से स्टार्ट नहीं था, मेरा क्लास 0 से स्टार्ट नहीं था, इसलिए क्रिंग मार्क बना। फिर मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाला नंबर x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला नंबर y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे स्केल लेंगे। अभी इनमें दो का गैप था, इसलिए मैंने 170 को 2 रुपीज या 2 स्टूडेंट या जो भी नंबर दिया रहेगा वो यूनिट दी रहेगी उसको लिखना है। फिर मैं फ्रीक्वेंसी में देखूंगा ऐसा कोई टेबल हो जिसके टेबल में ये सब नंबर्स मुझे इजीली मिल जाए, जिसके टेबल में मुझे सभी नंबर इजीली मिल जाए, तो वो नंबर मुझे y एक्सिस पे लेना होगा। अगर मैं 4 लिखता था तो यहाँ पे 4 का टेबल लिखता था, फिर समझा बेटा आप सबको कह रहा हूँ। और इस तरह से बच्चे लोग, ये आपका सबसे पहली चीज, ये आपका ये जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया, जो उसका बेसिक बता वो ये है। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज कर करके मेरे साथ साथ इसको एक्सप्लेनेशन देख के इसको सॉल्व करना। और दूसरा यहाँ पे है हिस्टोग्राम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हिस्टोग्राम समझ में आ चुका होगा, और अगर एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम में आया, तो प्लीज अच्छे से बना के लाना और कमेंट भी करना जरा, ठीक है। थैंक यू सो मच।